शिक्षा मिलता है कि नथिया धारण कर ली तो मन को मथन करो ताकि ये अपना मनमानी छोड़ दे, पूरे परिवार में मिल कर रहना होगा। सीता जी ने प्रश्न किया और माता अनुसुईया उत्तर दे रही है कि गहना पहन ले सीता गहना गुण जान हो, गहना गाओ झगड़ा करे खातिर झगड़ा करो बुआ गाना ना गवाई। गहना पहन ले सीता गहना गुण जान हो, गहना हो गहना गुणनी तीन धाना है, सिया राम से बनी सीता गहना गुणनी तीन धाना है, सिया कहा नीति है, गहना से नीति मिलता है, शिक्षा मिलती है। अनुसुईया भैया कही हाँ, कहा इससे क्या मिलती है, इससे क्या सीख मिलती है। अनुसुईया जी बता रही है कि चूड़ी जब धारण कर ली तो ये भारतवर्ष का शिक्षा है, सीख है। चूड़ी स्त्री को क्यों पहनाया जाता है, कहा क्या इससे शिक्षा मिलती है। कहा चूड़ी पहन ले बेटी चोरी मती करी हाँ हो, चूड़ी हो चूड़ी पहन ले सीता चोरी मती करी हाँ हो, चूड़ी हो इंसानियत परिधाना है, सिया राम से बनी सीता इंसानी तो परिधाना है, सिया नी बेटी गहना गुणनी तीन धाना है, सिया राम। सीता जी बोली माँ ये क्या है, कहा इसको विवाह के बाद में धारण कराया जाता है। अब तो कुंवारी कन्या भी नथिया पहन लेती है, लेकिन ये विवाह के बाद में नथिया धारण कराया जाता है। अनुसुईया जी शिक्षा दे रही है, कहा इससे क्या शिक्षा मिलता है माता जी ये आभूषण से। अनुसुईया जी बोली कि नथिया पहन ले बेटी मन अपन नाथ हो, नथिया हो बहकी न जाए माना माना है, सिया राम से बनी सीता बहकी न जाए मन कर। ये सीता अब तू भारत को पार कर चुकी है, अब इससे विदेश हो जाएगा और तुझे विदेश में भी जाना पड़ेगा, इसलिए अपने संस्कृति को कैसे पालन करेगी, ये आभूषण को धारण करो और एक एक शिक्षा मिलेगी। कहा ये नथिया शोभा के लिए नहीं शिक्षा के लिए बनाया गया है। कहा नथिया से शिक्षा मिलता है कि नथिया धारण कर ली तो मन को मथन करो ताकि ये अपना मनमानी छोड़ दे, पूरे परिवार में मिल कर रहना होगा। कैसे रहोगी जब तुम मनमानी करते रहोगी तो कैसे रह पाओगी, इसलिए ये नथिया से सीख मिलती है कि अपना मन को मथन करो। कहा माँ और ये क्या है, कहा इसका नाम है हसूली। कहा मैया ये किस लिए धारण किया जाता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है। अनुसुईया जी कह रही है कि हसूली पहन ले अपना पति संग हंसू बोलो, हसूली पहन ले अपना पति संग हंसू बोलो, ओ हसूली
पति संग दुख नाना है सिया राम से बने सीता पर पति संग दुख नाना। हमारा भारत का संस्कृति कहता है कि जब तू हंसुली धारण कर ली तो एकांत में पराये पुरुष के साथ कभी आंखें मिलाकर हंसकर बात मत किया करो। कहा क्यों? कहा उसके आंख में इतनी शक्ति होती है कि यदि बराबर देख लेगा तो हासिल कर लेता है, इसलिए कभी आंख मत मिलाओ पराये पुरुष के साथ में, आंख को नत करके बातें करो उससे। और नारी के बानी में वो ताकत होती है कि तलवार का धार भी मुड़ जाता है, कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। एक बार वो जगत जननी जगदम्बा की कहे। अनुसुईया जी बोली बेटी ये शिक्षा हंसुली से मिलता है कि जब हंसुली धारण कर ली तो पति के साथ में हंसकर बात करो। पराये पति के साथ में नाना प्रकार का कष्ट भोग करना पड़ता है, इसलिए ये संस्कृति हमारे भारत का है। कहा माता जी और ये क्या है? कहा इसको अब हार कहते हैं, उस समय बेल कहा जाता था। अनुसुईया जी बोली ये हार है हुमेल। कहा इससे क्या शिक्षा मिलती है? अनुसुईया जी बोल रही है कि घरवा में अपना बेटी मिली जुली रही हो, घरवा हो, घरवा में अपना सीता हो जैसे बहारवा के दाना है सिया राम से बनी सीता गहना गुणनी निधाना है सिया राम। अनुसुईया जी बोली सीता इससे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि जैसे हार एक एक दाना एक एक में मिल मिल कर कला का शोभा बढ़ाता है, वो ऐसी नारी अपने घर में जब सबसे मिल कर रहती है तो घर का शोभा बढ़ा देती है, घर का शोभा बढ़ाती है। कहा माता जी और इसका क्या, इससे क्या शिक्षा मिलता है? ये पायल है, इससे क्या शिक्षा मिलता है बताइए? अनुसुईया जी बोली सास ससुर जी के पैया परी जय सीता, सास ससुर सास ससुर जी के पैया परी जय बेटी, सास ससुर जी के अरे सास ससुर जी के पैया परी जय बेटी, सास ससुर जी के पैया परी पाई जे बगुना पड़ी धाना है सिया राम से बनी बेटी, पाई जे बेटी कहना गुणनी तीनी धाना है सिया राम से बनी बेटी। पाई से ये शिक्षा मिलती है कि जब बहुएं आती हैं घर में और छम छम करके बिस्तर पर ससुर जी किधर है, सासू माँ किधर है, चाचा जी किधर है, चाची माँ किधर है, और जा करके घूम घूम करके सबको स्पर्श करती है, चरण स्पर्श करती है। ये पाई से शिक्षा मिलता है कि छम छम जब
आवाज करता है, घर में आने की ससुर जी भी आनंद हो जाते हैं, सासू माँ भी आनंद हो जाती हैं, बहुएं आ रही हैं, पाल छूने के लिए आ रही हैं, ये बहू आ रही हैं, ऐसे ऐसे जितने श्रेष्ठ लोग होता है घर में सब आनंद हो जाते हैं। ये माई जैसी शिक्षा मिलती है। सीता जी, अंसुईया मैया बोली सीता बहुत दूर आ चुकी हो, इससे आगे बढ़ोगी तो विदेश हो जाएगा और विदेशियों का रहन सहन, कपड़ा लाता, खान पान सब उल्टा है, सब व्यवस्था उन लोगों का गड़बड़ है, उल्टा है। कहा क्या करना पड़ेगा माता जी? कहा अब सत्संग की आवश्यकता है, अब सत्संग की आवश्यकता है तुम्हारे साथ में। कहा ठीक है माता जी, हम सत्संग आपके साथ करेंगे, सत्संग की आवश्यकता है तो ठीक है।